students, welcome once again to my channel कंपास विद लेंस। बच्चों, हम डेली लाइफ में अपने चारों तरफ बहुत तरह का सामान देखते हैं, चाहे घर हो, मार्केट हो, स्कूल हो या आप और भी कहीं और हो, वहाँ पर अलग अलग तरह का सामान देखने के लिए मिलता है। चलिए एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए जहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है। आपकी मदर ने ग्रॉसरी का सामान देखा, फादर ने कुछ पेंटिंग्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको पता है ना, जैसे मोबाइल हो गया, हेडफोन है, स्पीकर्स हो गए या और भी नए नए तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वो देख रही हैं। और आप या तो टॉयज़ देख रहे हैं या फिर स्टेशनरी का सामान देखेंगे। आप उस डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग सेक्शन में जाकर सामान देखेंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि सभी तरह का सामान अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग सेक्शन में ही डिवाइड होता है। क्योंकि इसकी वजह क्या है, जो इंटरेस्ट का जिसका सामान है वह उसे इजीली मिल जाता है। यही बात होती है। जैसे कांच की क्रॉकरी है या कोई शो पीस है, वो अलग सेक्शन में मिलेगा, प्लास्टिक का सामान सारा अलग सेक्शन में होता है। ऐसा ही होता है ना बच्चों, आप ये मुझे बताइए, ऐसे ही होता है। अच्छा, एक बात और है, क्या आपने कभी कोई कपड़े का ग्लास यानी क्लॉथ ग्लास सुना है कि कपड़े के ग्लास में हम पानी पी रहे हैं? नहीं, हमें ग्लास में केवल कांच, प्लास्टिक या दूसरे स्टील, मेटल के जो भी होते हैं, स्टील के होते हैं, सिल्वर के होते हैं और ब्रास के होते हैं, यानी मेटल्स के ही ग्लास हमें पता है। क्योंकि जो कपड़े का ग्लास है उसमें हम पानी क्यों नहीं पी सकते, और क्यों नहीं होता कपड़े का ग्लास? क्योंकि पानी उसमें से लीक हो जाता है ना। तो बच्चों, कोई भी सामान उसी मटेरियल का बनाया जाता है जो इजीली यूज़ में किया जा सके। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। जो भी सामान होता है, किसी भी तरीके का सामान होता है, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। यू कैन सी इन्यूमरेबल थिंग्स अराउंड यू, दे लुक डिफरेंट एंड हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप बहुत तरीके का सामान देखते हैं, इतना अनकाउंटेबल सामान होता है ना। और अपने चारों तरफ देखते हैं, वो हर चीज़ अलग अलग दिखाई देती है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। कैसे हैं? व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ। अब वो सारे सामान किन किन चीज़ों से बने होते हैं? जैसे कुछ चीज़ कांच की, कुछ प्लास्टिक की, कुछ मेटल की, कुछ रबर की, कुछ वुड की, बहुत तरीके का सामान है। अब इसमें ही हम पेंसिल को लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। अब ये पेंसिल है, जो भी आपके पास पेंसिल होगी तो ये वुड की बनी हुई होती है ना। और इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। द लेड जो ये वाली टिप होती है ब्लैक कलर की, जिससे आप लिखते हैं, इसे लेड बोला जाता है, जो कि क्ले से बनी हुई होती है और जिसे ग्रेफाइट बोला जाता है। और जो इस पेंसिल के ऊपर जो पेंट किया जाता है, तो इन तीन चीज़ों से मिलकर पेंसिल बनी हुई होती है। ऐसे ही इरेज़र लेंगे तो इरेज़र किस चीज़ का होता है? रबर का होता है। आपकी जो बुक है वो पेपर से, जैसे ये मेरे पास बुक है, ये पेपर से बनी है, इसमें जो लिखा हुआ है वो इंक से, और जो ये पेस्ट करा गया है वो ग्लू से। तो इन चीज़ों को मिलाकर एक बुक या कॉपी तैयार होती है। अ नाइफ यानी चाकू किस चीज़ का बना होता है? आगे जिससे हम काटते हैं वो स्टील का, और जिससे का हैंडल होता है वो या तो वुड का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है। तो सब चीज़ों का, अब आपने देखा, सब चीज़ें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है। तो वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, इंक, पेपर, इंक, ग्लू और प्लास्टिक, ये सब को हम मटेरियल बोलते हैं। क्योंकि अब आपसे अगर मम्मी ने बोला कि बकेट ले आओ, तो बकेट मार्केट से आप ख़रीद के लाएंगे तो किस चीज़ की होगी? तो आप क्या पूछेंगे, मम्मा प्लास्टिक की लानी है या स्टील की लानी है? तो किस मटेरियल की है?
तो वो प्लास्टिक की होगी या स्टील की होगी, है ना। मटेरियल्स आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट वी यूज़। अब मटेरियल्स से बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। सेम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। एक ही मटेरियल से बहुत अलग अलग तरीके का सामान बनता है। जैसे कि स्टील यूज़ किया जाता है नाइफ्स में, यूटेंसिल जो आप बर्तन यूज़ करते हैं घरों में, कार्स में, बिल्डिंग, ब्रिजेस क्या होता है, पुल, इन सब में स्टील का यूज़ होता है। यानी एक ही तरीके का जो मटेरियल है उससे बहुत सारे चीज़ें बनती हैं। अब ये जो टेबल है, ये टेबल आप फिल ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसी में हमारा नेक्स्ट आता है सेम ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट यानी सेम ही चीज़, एक कोई भी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है सामान को। कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। एक सामान वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है। जैसे कि एक टम्बलर है, टम्बलर यानी ग्लास, ग्लास यानी कांच से बना है, प्लास्टिक का होता है, थर्माकोल का भी होता है। हाँ, थर्माकोल का भी तो होता है जो डिस्पोजेबल होते हैं। सेरेमिक यानी जो चीनी मिट्टी का होता है, या फिर पेपर ग्लास, पेपर का भी होता है जिसमें मार्केट में चाय वगैरह भी मिलती है ना बच्चों, तो वो तो एक टम्बलर अलग अलग मटेरियल से भी बना होता है। अब इसका भी टेबल आप ज़रूर फिल करिएगा। सेवरल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे सामानों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टम्बलर का एग्जाम्पल दिया था, स्टील का ग्लास होता है तो वो स्टील का ही बना हुआ होता है, उसमें ना कांच यूज़ होता है, ना रबर होता है, ना थर्माकोल होता है। वो स्टील का है तो स्टील का ही रहेगा, थर्माकोल का है तो वो थर्माकोल का ही रहेगा, उसमें स्टील का यूज़ नहीं होगा। लेकिन एक यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कोई उसमें से भी हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे पेंसिल और बुक का एग्जाम्पल दिया था। पेंसिल में आपको लेड, ग्रेफाइट जो होता है, और वुड, और क्या है, पेंट। ऐसे ही बुक में पेपर, और क्या था, ग्लू था, और कलर हो गया या इंक हो गया। तो इसमें कई सारी चीज़ों को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। What enables us to decide which material to use to make a particular object? अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बना है। अब दिस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ये भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। What we want to use the object for एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहते हो और वो किस मटेरियल का बना हुआ है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है। अब हाउ मटेरियल आर अलाइक। अब मटेरियल्स एक जैसे कैसे दिखाई देते हैं, तो कैसे पता चलेगा। वी हैव टॉक्ड अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि हमने हमारे चारों तरफ बहुत बड़े नंबर में सामान हम अपने चारों तरफ देखते हैं। एज वी नो दे हैव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से अलग होती है। हम अपने घर में ही देखते हैं बहुत सारा सामान। किचन में जाएंगे तो हम किचन में प्लास्टिक, स्टील, वुड और रबर, बहुत सारा आइटम देखेंगे। हम अपने रूम में जाएंगे तो टेबल, चेयर और पेंसिल, बुक, इरेज़र, बहुत सारे सामान हम देखते हैं। तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं। हाउएवर देयर आर टू प्रॉपर्टीज़। अब दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बिल्कुल कॉमन होती हैं सभी चीज़ों में। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि दो प्रॉपर्टीज़ वो कौन सी होती है जो कॉमन होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए और ये स्कूल में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। एक फर्स्ट हो गया, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। जो भी सामान है, चाहे वो छोटा, कितना भी छोटा है और कितना भी बड़ा है, वो सब जगह घेरता है। ऑक्यूपाई से मतलब जगह घेरना, स्पेस जगह घेरना। द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब जो भी सामान है वो जितना अपना स्पेस ले रहा है उसी को वॉल्यूम कहते हैं।
अब आपकी टेबल पर अगर निडल रखी है तो निडल तो बहुत छोटी सी हो गई, जैसे सुई बोलते हैं, है ना, जैसे कपड़ा सिलाई करा जाता है, लेकिन वो भी जगह घेरता है। और अब आपके एक टेबल चेयर रखी हुई है रूम में, तो वो भी अपनी जगह लेगी, है ना, तो वो सब वॉल्यूम कहा जाता है। यू ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन दिस बुक। आप, अब इसमें सामान के साथ में आपका भी आ गया है कि आप एक बुक से या अपनी बुक से ज़्यादा जगह लेंगे। बुक छोटी से एरिया में आ जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा जगह लेना होगा। सो यू हैव मोर वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम ज़्यादा है बुक से। इवन द थिंग्स यू कैन नॉट सी, यहाँ तक कि ये सारा सामान तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख भी नहीं सकते, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे एयर। लेकिन आपको पता है ना बच्चों कि एयर भी जगह लेती है। एयर हमारे रूम में होती है, बाहर एटमॉस्फेयर में होती है। आप किसी चीज़ में, ग्लास के अंदर भी एयर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। आप बलून को आप फिल करेंगे एयर से, तो उस बलून में भी जगह होती है, वो भी अपनी स्पेस लेती है। एक तो फर्स्ट हमारा हो गया ऑक्यूपाई स्पेस। सेकंड क्या है, उसमें मास होता है। मास क्या बताया था मैंने, वेट। वेट को बोलते हैं मास। किसी भी सामान में जो जगह ले रही है अपनी, उन सब में वेट भी होगा, मास भी होगा। द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जो मैटर में अमाउंट है उसी को हम मास कहते हैं। और इसे मास को यानी वेट को हम कैसे मेज़र करते हैं, बैलेंस से। बैलेंस यानी तराजू, या जिससे आप मेज़रमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ मैटर। अब ये मैटर क्या चीज़ आ गई, नई चीज़, है ना, तो अब इसके बारे में जानते हैं। वी हैव सीन दैट ऑल मटीरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हमने ऊपर के टॉपिक में पढ़ा कि जितना भी मटेरियल होता है वो अपनी जगह लेता है और उसमें वेट होता है। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मैटर। ये सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई होती हैं। अब इसका एक आपका पास यहाँ से यहाँ तक आपका डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज़ मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ मैटर। वो जो कुछ भी चीज़ है जो स्पेस लेती है और उसमें वेट है, उन सबको मैटर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आ रहा है, इट इंक्लूड्स ऑल सब्सटेंसेस ऑफ विच द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। अब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो जो सब्सटेंसेस है, यानी सब्सटेंसेस बोला जाता है हिंदी में पदार्थ, जो भी सब्सटेंसेस बने हुए हैं वो सब मैटर में ही आते हैं। अब मैटर में भी क्या है, जैसे हमारी बॉडी का बोन्स और फ्लैश, ये भी मैटर हो गया क्योंकि वेट भी है और जगह भी ले रही है। द क्लोथ्स यू वेयर, जो भी आप कपड़े पहनते हैं, आप जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और यहाँ तक कि एयर यू ब्रीथ, जो आप सांस लेने के लिए एयर का यूज़ करते हैं, वो भी मैटर ही है। बट देन व्हाट इज़ नॉट मैटर, यहाँ तक तो हमने देखा कि ये सब मैटर है, जो हमें दिख भी रहा है और जो नहीं दिख भी रहा। लेकिन अब मैटर क्या नहीं है वो भी तो हमें जानना है। अब मैटर क्या नहीं है, फीलिंग्स ऑफ लव और सैडनेस। जो भी आपको खुशी हो रही है या दुख हो रहा है, उसकी जो फीलिंग हो रही है, क्योंकि ना वो जगह ले रही है और ना ही उसमें वेट है, दे आर नॉट मैटर, इसी वजह से वो मैटर नहीं है। अगेन, कोई भी फीलिंग है, किसी भी तरीके की फीलिंग है जिसमें स्पेस नहीं लिया जा रहा और वेट नहीं है, इसी वजह से फीलिंग्स को हम मैटर के अंदर नहीं लेकर आते। रेडियो और टीवी सेट, सेल फोन, ये सब मैटर हैं। क्यों हैं, अब अगेन आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि ये सब सामान में वेट भी होता है और ये जगह भी लेते हैं। बट द सिग्नल्स, लेकिन इन सब में जो भी सिग्नल्स आ रही हैं वो किसी भी तरीके से मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो वो वेट ले रही हैं, ना उसमें वेट है, ना ही वो जगह ले रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स दैट आर नॉट मैटर। इसके अलावा आप और भी चीज़ें बता सकते हैं जो मैटर नहीं है।
ओके बच्चों, अभी तक आपने मैटर के बारे में जाना था कि मैटर क्या होता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैटर कोई भी चीज़, कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस लेता है और जिसमें वेट होता है, वो सब मैटर है। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है? अब इसके बारे में जानेंगे। अ पीस ऑफ आयरन, आयरन इज मैटर। लोहे का एक पीस वो मैटर होता है। ये तो हमें समझ आ गया, क्योंकि लोहा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वेट होता है और वो जगह भी बहुत ज़्यादा घेरता है, तो वो मैटर हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है, इफ़ एन आयरन पीस इज ब्रोकन व्हाट हैपन्स? अगर आयरन पीस को तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? इट फॉर्म्स स्मॉलर पीसेज ऑफ आयरन। अब वो ही आयरन के पीस को हम तोड़ेंगे तो वो और छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो और छोटे पीसेस हो जाएंगे आयरन के। और अगर हम उसे कंटिन्यू तोड़ते रहें और लगातार तोड़ते रहे तो वो क्या होगा, वो छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा। हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो वो छोटी छोटे साइज में होती चली जाएगी। बट दिस मस्ट एंड समवेयर। लेकिन आप एक चीज़ को जब लगातार तोड़ते रहेंगे और वो छोटी छोटी साइज में होती चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर वो टूटना बंद हो जाएगा। आप तोड़ना भी चाहेंगे तब भी नहीं टूटेगा। इट शुड बी पॉसिबल टू गेट द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर। अब इसके बारे में किसने बताया था? वो थे जॉन डेल्टन। ये साइंटिस्ट थे 19th सेंचुरी के, जिन्होंने इस छोटे से पीस को, जब उसको तोड़ना आगे बंद हो गया, यानी इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता, वो इतना छोटा पीस हो गया, इतना छोटा पीस हो गया जो हमें नहीं दिखाई देता, तो उसे नाम दिया एटम का, जिसे हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो वो हम कहा जा सकता उसे एटम। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज गोल्ड एटम। आयरन का जो स्मॉलेस्ट पीस है उसे आयरन एटम कहते हैं, लेकिन गोल्ड का गोल्ड एटम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन का ही एक बना हुआ होता है और गोल्ड भी एक एलिमेंट ही है, तो इसलिए उसे गोल्ड एटम कहा जाता है। Atoms are so small that they cannot be seen even by most powerful microscope. Atoms इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी आँखों से तो क्या, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा पीस होगा। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है बच्चों लगभग, एक आइडिया के तौर पर। 40 lakhs गोल्ड एटम्स को हम जोड़ेंगे तब जाके वो 1 मिलीमीटर लॉन्ग बनेगा। इतने 40 lakhs गोल्ड एटम्स को जोड़कर इतना छोटा सा पीस बनेगा, तो कितने छोटे सा एटम हुआ गोल्ड एटम। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज द एटम। यह हमें पता चल चुका है। बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, लेकिन वाटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या वाटर आइटम को बोल सकते हैं? नहीं, वो वाटर एटम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि दिस इज बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 काइंड ऑफ एटम। क्योंकि वाटर, ये सब एक ही एटम के होते हैं बच्चों, इसीलिए इसे इन्हीं के नाम से जाना जाता है। लेकिन वाटर 2 एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन सब के बारे में आप डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ते जाएंगे और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि ये क्लास 12th तक भी आएगा, तो आपको ये अभी से समझना बहुत ज़रूरी है। 2 different kind of atoms, the atom of hydrogen, हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से, इन दोनों को मिलाने के बाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद क्या बनता है? वाटर। ये इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बन रहा है, या फिर वाटर के एटम से बना होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के 2 एटम लगते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम लगता है। क्यों लगता है? हाइड्रोजन को हम H2O, H2 यानी हाइड्रोजन
ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम लगे, 2। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ओनली सिंगल ही है, तो ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का हो गया। और इसीलिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिले और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला, तो क्या बन गया, वाटर। अब दीज फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इससे क्या बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसमें भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। एटम्स को जोड़ेंगे, एटम्स को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एटम्स मिले तो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयरन, गोल्ड जो आपने ऊपर पढ़ा, ये सिंगल एटम है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हुज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर एटम। इन सब की स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं, जिसे कि हम दूसरा नाम देते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी सिंगल सिंगल जो बना हुआ होता है एटम से, उसे एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम इन एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे, मिलाकर कोई सब्सटेंस बना देंगे, तो उसे हम कंपाउंड्स बोल देते हैं। सब्सटेंस सच इज वाटर, जैसे वाटर में आपने 2 एलिमेंट्स को मिक्स किया, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड। विच आर मेड अप ऑफ 2 or more elements are called compounds। एक आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय में हमने वाटर डाला, चाय पत्ती डाली, शुगर डाला और मिल्क डाला, है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पास लास्ट में क्या बन गया, वो हो गई चाय यानी टी। तो वो हो गया कंपाउंड। और एलिमेंट क्या हो गया, जो एक एक चीज़ है, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन हम केमिस्ट्री में, लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वाटर भी 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। अब आपको क्लियर हो गया। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपाउंड का क्या होता है, मॉलिक्यूल। यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी में आपका सारा बेस आ गया है। तो ये आप बहुत अच्छे से लर्न भी करेंगे और समझेंगे भी। अब इसी चीज़ में बच्चों, ये जो टेबल बुक में दे रखी है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर लर्न करना कि वाटर एक कंपाउंड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो अब इसमें कंपाउंड्स ये हो गए और एलिमेंट्स ये हो गए। एलिमेंट सिंगल सिंगल को बोला जाता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद क्या बना, वाटर। सोडियम और क्लोरीन को सॉल्ट बनाने के काम में आता है। शुगर कैसे बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया गया, तब शुगर बना। सैंड, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद। यूरिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसमें तो 4 एलिमेंट्स मिक्स करने के बाद में यूरिया बन रहा है। यूरिया क्या हो गया, जो प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा, जो जैसे सर्फ होता है, सर्फ के अंदर सोडा डला हुआ होता है जिससे कि क्लोथ्स अच्छे से साफ हो पाए, तो वो जो सोडा होता है वो सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स। 118 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि 92 जो नेचुरल तरीके से निकले हैं, नेचुरल हैं, और उसके अलावा और भी जो बने हैं, इसके अलावा 92 के बाद जितने बचे हुए हैं वो साइंटिस्ट ने अपनी लैबोरेटरीज में बनाए हैं। सम कॉमन एलिमेंट्स, अब इसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, हीलियम, सोडियम, सिलिकॉन, सिल्वर, कार्बन, गोल्ड, सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एंड मर्करी। ये सब कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। थिंक ऑफ एटम्स लाइक द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब एटम अगेन फिर वापस हम समझा रहे हैं एटम क्या है। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEFGH, जो A to Z होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर्स को जोड़ जोड़ कर हम सेंटेंसेस, वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं। वी ग्रुप डिफरेंट लेटर्स टू मेक वर्ड्स।
हम बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के बाद, ये जितना भी हम लिखा हुआ है ये अल्फ़ाबेट्स को जोड़ने के बाद ही तो वर्ड्स बने हैं, और वर्ड्स को जोड़ने के बाद क्या बन गया, सेंटेंसेस बन गए। Thousands of words can be made from just 26 letters. In the same way, इसी तरीके से एटम को भी आपस में जोड़ने के बाद, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर दिया, इम्पॉर्टेंट है, एटम्स को जोड़ने के बाद क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल्स। Millions of different kind of molecules can be made from these 100 of different kind of atoms. 118 different kind of atoms को जोड़ने के बाद millions तरीके के molecules बनते हैं. That is why we see million of compounds. इसी तरह से हम compounds भी अपने चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि molecules को मिलाकर compounds बन रहे हैं. शुगर, चॉक, विनेगर, सॉल्ट एंड वाटर, ये सब कंपाउंड्स हैं. क्यों हैं बच्चों कंपाउंड्स? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो ऊपर आपने टेबल देखी थी उसमें शुगर हो गया, चॉक, विनेगर, सॉल्ट और वाटर, ये सब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने, इसीलिए ये कंपाउंड्स हैं. देयर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. दिस डिफरेंस इन द मॉलिक्यूल इज द रीज़न वाई सॉल्ट इज सॉल्टी और शुगर इज स्वीट. जो ये एलिमेंट्स मिलाए गए हैं, एलिमेंट्स की वजह से इन सब का टेस्ट भी अलग है. वाटर का आप पिएंगे तो उसका अलग आएगा, सॉल्ट का अलग आएगा, शुगर का स्वीटनेस में आएगा. तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से इनका टेस्ट भी अलग अलग हो जाता है. It is fascinating to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form water. जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि गैसेस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्स करने के बाद वाटर बनाया गया है, जो कि लिक्विड है. आप ये देखिए, और हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन गैसेस को मिलाने के बाद में एक लिक्विड तैयार हो गया जो कि वाटर है. ये तो अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है. अगेन, एटम्स ऑफ टू पॉइजनियस सब्सटेंस. अब दो जहरीले पॉइजनियस सब्सटेंस को मिलाने के बाद, सोडियम एंड क्लोरीन, तो कंबाइन करने के बाद सॉल्ट आ रहा है. सोडियम और क्लोरीन दोनों ही पॉइजनियस हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्ट, ओहो, सॉल्ट बन गया, है ना, जो हम डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं. अ कंपाउंड वी ईट एवरी डे. है ना बच्चों, कितनी मज़ेदार चीज़ कि गैसेस को मिलाकर लिक्विड बन गया और पॉइजनियस सब्सटेंस को मिला के सॉल्ट बन गया, है ना. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना. आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हैं, अगर आपको कोई प्लास्टिक का सामान लेने, तो आप जहाँ पर प्लास्टिक का सारा सामान है वहाँ पर जाकर लेंगे. जहाँ पे आपको कांच का सामान मिलेगा तो वहाँ आप वहाँ जाकर लेंगे. स्टेशनरी का जहाँ सामान होगा वहाँ आप जाकर लेंगे. तो ये क्या हो गया, ये मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, तो उसी को क्लासिफिकेशन कहा गया है. अब इसके लिए पढ़ते हैं, टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सी. अब आप अपने चारों तरफ देखेंगे और एक लिस्ट तैयार करेंगे. आर यू एबल टू लिस्ट एवरीथिंग यू सी. क्या आप एक लिस्ट तैयार कर पाएंगे जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट, आपकी बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी. That would be quite a task, for there are thousands and thousands of things around you. क्योंकि हमारे चारों तरफ तो हज़ारों हज़ारों चीज़ें हैं, हम कहाँ तक लिस्ट तैयार करेंगे. That would be some of these things may be living while some are non-living. उसमें से कुछ तो लिविंग थिंग्स होंगी और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होंगी. They may be of different shape, size और कलर्स, और उनके साइज, कलर और शेप भी चेंज होगी, है ना. अब जैसे ह्यूमन बीइंग को देख रहे हैं, प्लांट्स को देख रहे हैं, एनिमल्स को देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम नॉन लिविंग थिंग्स में अपने घरों में टीवी, फ्रिज, टेबल, चेयर, यूटेंसिल्स, किचन में बहुत सारी चीज़ें भी हमें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन सबका शेप, साइज और कलर अलग अलग होता है. दे मे बी मेड ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल. उनमें भी बहुत सारी चीज़ें या तो सेम मटेरियल की होंगी या अलग अलग मटेरियल की बनी होंगी.
देयर आर इवन सर्टेन थिंग्स दैट एग्जिस्ट, बट कुछ चीज़ें तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको दिखाई नहीं देंगी, जैसे एयर हो गया या फिर जर्म्स जो कि आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, आपको वैसे दिखाई नहीं देंगे. In what ways are the things you see different from each other? In what ways are they alike? अब आप इन सब चीज़ों को अलग अलग कैसे करेंगे और जो बिल्कुल एक जैसे दिख रही हैं. अब इसी में एक्टिविटी आपका दे रखा है. कंसिडर टू ग्रुप ए एंड बी. मेंशन कर रखा है. ग्रुप ए में ह्यूमन, नीम ट्री, पी प्लांट और डक, कॉकरोच, ये सब क्या होगा, ये हो गए लिविंग थिंग्स में. बट ग्रुप बी में पेन, सेलफोन, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये नॉन लिविंग थिंग्स में हो गई. तो आप अपने आप इन्हें पहचान सकते हैं और इन्हें अपने आप इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग ग्रुप में डाल सकते हैं. ठीक, इसी को क्लासिफिकेशन बोला जाता है. ऑल्दो लिविंग थिंग्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़. उसमें से लिविंग थिंग्स कुछ बिल्कुल कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शेयर करती हैं और कुछ बिल्कुल अलग अलग होती हैं. जैसे लिविंग थिंग्स में कॉमन प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग कैसे आप क्लासीफाई करेंगे, यानी कैसे डिवाइड करेंगे उनको भी, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हो गए. प्लांट्स प्लांट ग्रुप में आ गया और एनिमल एनिमल ग्रुप में आ गया. लेकिन अब इन्हें भी आप अलग अलग और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं. जैसे प्लांट जो डेजर्ट में होते हैं और जो वाटर में होते हैं, जो लैंड पर होते हैं, ये हम करते हैं ना साइंस में. ऐसे ही एनिमल्स भी हो गए. एनिमल्स भी जैसे कि हो गए इंसेक्ट्स हो गए, फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब भी हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे उसमें भी इंसेक्ट्स में भी 6 legs वाले इंसेक्ट्स होते हैं, बट ईच ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अदर. और लेकिन हर ग्रुप भी दूसरे ग्रुप से बिल्कुल अलग अलग होता है. क्लासिफिकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू लिविंग थिंग्स. केवल लिविंग थिंग्स के लिए ही नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं बहुत तरीके से. इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड अप ऑफ. अब नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें किस किस मटेरियल की बनी हैं, जैसे कौन सी प्लास्टिक की है, कौन सी रबर की है, कौन सी जूट की हो गई, फैब्रिक की हो गई, या फिर कौन सी मेटल की हो गई. तो हम सब उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं. इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड अप ऑफ. और उन्हें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेदर दे आर नेचुरल और ह्यूमन मेड. जैसे कि नेचुरल में भी जो क्लॉथ का होता है, साइंस में हमने पढ़ा था जिसमें कि नेचुरल चीज़ें होती हैं. नेचुरल चीज़ें जैसे कॉटन, जूट, वुड, ये सब साइंस में आता है. तो नेचुरल चीज़ें हम उसको इसमें डिवाइड कर देंगे. लेकिन ह्यूमन मेड कौन सी हो गई हैं, जैसे सिरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, ये सब ह्यूमन मेड यानी मैन मेड आते हैं. तो हमने इन्हें और ज़्यादा डिवाइड कर दिया. तो यही सब क्लासिफिकेशन में आ रहा है बच्चों. यू कैन सी वेरियस एग्जाम्पल ऑफ हाउ क्लासिफिकेशन इज यूज टू मेक आर वर्क ईजी एट होम और स्कूल. स्कूल में और घर में अब इसमें ईजी हो जाता है. हम पूछते हैं ना, मम्मा हम कौन सी प्लेट लेकर आए, कांच की या प्लास्टिक की, है ना. तो आप उसी तरीके से कांच का सामान मम्मी ने अलग रखा होगा और प्लास्टिक का अलग रखा होगा, वहाँ से वो ही लेंगे. ठीक. इन द किचन ऑल द यूटेंसिल्स आर केप्ट टुगेदर. एक साथ रखे जाते हैं. जैसे कि बहुत सारे स्पाइसेस यानी मसाले हो गए. इफ़ यू वांट टू फाइंड टर्मरिक इन द किचन, यू डू नॉट हैव टू लुक एवरीवेयर. यू जस्ट गो टू द शेल्फ वेयर द स्पाइसेस आर स्टोर्ड. जहाँ पर आपको ये पता है कि यहाँ पर सारे मम्मी मसाले रखती हैं, तो वहाँ से आपको टर्मरिक यानी हल्दी मिल जाएगी. आप बर्तन वाली अलमारी में थोड़ी ढूंढेंगे, है ना. तो आप जहाँ पे स्पाइसेस हैं वहाँ पर आपको ये टर्मरिक ईजिली मिल जाएगा. तो हमारे लिए ये घर में, किचन में और स्कूल्स में, मार्केट में बहुत तरीके से हेल्पफुल हो जाता है क्लासीफाई करने के बाद. हाउ डू यू थिंक सच अ क्लासिफिकेशन हेल्प. अब आप कैसे सोच सकते हैं कि क्लासिफिकेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है.